हाँ हेलो। हाँ साबिर साहब, खैरियत है? जी जी। बहुत दिन पहले आपसे बात हुई थी, मुकम्मल बात नहीं हुई थी, आपके पास टाइम नहीं था। अच्छा। तो आज आपका नंबर देखा तो मैं सोचा थोड़ी देर बात कर लूँ आपसे, किसी मसले में डिस्कस कर लूँ। वक्त है आप आपके कौन पास? हैं? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बरेलवी हूँ। अच्छा अच्छा। आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? देवबंदी। अच्छा, आप मौलवी हैं? नहीं, मौलवी नहीं है, अरबी चारूम तक है मेरी तालीम। अच्छा, इमामत करते हैं? जी। अच्छा, तो इमामत करते हैं, ज़रूरी अकायद व मसाइल आपको मालूम होगा। बहरहाल ज़रूरियात दीन के बारे में तो मालूम होना चाहिए हर मोमिन को, है ना? जी। तो अब गैर मुक़ल्लिदों के बारे में आपका क्या ज़हन है, बताइए। अहले हदीस के बारे में आपकी सोच क्या है? हम इसके बारे में क्या कहेंगे, जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं। जब आपके आप इमाम हैं, मुक्तदी पूछेंगे, मिसाल के तौर पर इधर दो मस्जिद हैं, करीब करीब दोनों मस्जिद रोड के एक तरफ बरेलवी की मस्जिद है, एक तरफ अहले हाँ हदीस की मस्जिद है। देवबंदी की मस्जिद यहाँ नहीं है। और हाँ। बहुत सारे देवबंदी बरेलवियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और कुछ देवबंदी अहले हदीस की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। तो आपके ख्याल में देवबंदियों को किस मस्जिद में जाना बेहतर है? अहले हदीस। अहले हदीस की मस्जिद में जाना बेहतर है। जी। तो बरेलवियों की मस्जिद में जाना बेहतर क्यों नहीं? क्योंकि उनके अकायद कुछ ऐसी हैं जो शिरकिया से मिलते जुलते हैं। शिरकिया से मिलते जुलते हैं? हाँ। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पर एक दो अकीदा बताइए। जैसे कि वो अल्लाह के नबी को हाजिर और नाजिर जानते हैं। हाजिर व नाजिर किस लिहाज से, आप जो समझ रहे हैं तो अच्छा। किस लिहाज से हाजिर व नाजिर जानना ये शिरकी अकीदा है? हम इतना जानते हैं कि अल्लाह की ज़ात ही ऐसी ज़ात है जो हर जगह हाजिर और नाजिर है। इनके अलावा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है। तो ये तो आपकी ही अकीदा शिरकिया साबित हुई। शिरकी अकीदा तो आपका हुआ। अल्लाह ताला जगह जिहद सिमत इससे पाक है। अल्लाह ताला को किसी जगह से महदूद नहीं किया। अल्लाह जब जगह नहीं था उस वक्त भी अल्लाह था। जगह का भी खालिक अल्लाह है। हाँ, तो जगह का भी खालिक अल्लाह है। अल्लाह जगह जिहद सिमत से पाक है और हर जगह अल्लाह ताला को ये कहना अल्लाह की शान में गुस्ताखी है, अल्लाह के शान के खिलाफ है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हम हाजिर व नाजिर कहते हैं, ये नहीं कि हर वक्त हर जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के साथ बनफ्स नफीस मौजूद हो, ऐसा अकीदा हमारा नहीं है। आप जैसे समझ रहे हैं या आपके मौलवियों ने आपको गलत फहमी में डाल दिया है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, मदीना शरीफ में आराम फरमा रहे हैं और जहाँ चाहे वहाँ तशरीफ ले जा सकते हैं। हुजूर जब चाहे जहाँ चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। और बहुत सारे मर्तबा मुशाहिदा भी हुए हैं बुजुर्गान दीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी एक तो ख्वाब में ज़ियारत करना भी हुजूर को डायरेक्ट देखने के जैसा ही है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रआनी राल हक, जिसने मुझे देखा वो मुझी को देखा। और हुजूर बेदारी की हालत में भी बुजुर्गान दीन से देखना साबित है, बेदारी की हालत में। और बहुत मर्तबा बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने देखा है। तो यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुजुर्ग के सामने गए हैं, तभी अल्लाह के नबी को उन्होंने जागते हुए देखा। ख्वाब में भी देखते हैं तो क्या होता है मालूम, जिस घर में अल्लाह के नबी ख्वाब में भी तशरीफ लाते हैं उस घर मुअत्तर, अतर से मुअत्तर हो जाते हैं, खुशबूदार हो जाते हैं। तो ख्वाब में अगर कोई अल्लाह के नबी ना आए, ऐसा ही वहम के बुनियाद पे जो ख्वाब होता है, उस ख्वाब के जरिए से अगर कोई बंदा कुछ देखे तो उसकी असर जाहिर नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने ख्वाब में बिरयानी खाया, तो बेदार होने के बाद आपके हाथ में बिरयानी की खुशबू रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि बिरयानी आपने ख्वाब में खाया वो सिर्फ वहम है। लेकिन हुजूर जिस घर में तशरीफ लाते हैं ख्वाब में,
بیدار ہونے کے بعد جتنے بزرگوں نے خواب میں دیکھا سب نے بیدار ہونے کے بعد اس گھر میں خوشبو محسوس کیے کہ حضور تشریف لائے تو ریئل تشریف لائے. اور بخاری شریف میں یہ حدیث بھی ہے من رآنی رأى الحق، کہ جو مجھے خواب میں دیکھا مجھے حقیقت میں دیکھا. تو اس وجہ سے حضور جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں، اس معنی میں ہم حاضر و ناظر کہتے ہیں. اور آپ کے جو قاسم نانوتوی صاحب کتاب لکھے ہیں، کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، اس کے اندر قاسم نانوتوی صاحب لکھے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس کے ترجمہ میں لکھے ہیں قاسم نانوتوی صاحب اولا بمعنی اقرب، اقرب یعنی سب سے زیادہ قریب، بالمؤمنین انفسہم مومن کے جان سے بھی زیادہ قریب، ہر مومن کے جان سے زیادہ قریب. آپ کس جگہ پہ ہیں ابھی؟ کون سے شہر میں ہیں؟ بہار موتیہاری میں. موتیہاری میں ہے. چلو میں فرض کر لیا آپ مومن ہیں، آپ موتیہاری میں، آپ کے جان سے زیادہ قریب ہیں. میں آندھرا پردیش میں ہوں، میرے جان سے زیادہ قریب ہے. دنیا میں کروڑوں مومن جہاں جہاں ہے، ہر مومن کے جان سے زیادہ قریب ہے. اور قاسم نانوتوی خود کتاب میں لکھے ہے، میں کتاب کا اسکین فوٹو بھیجتا ہوں. اور ہر مومن سے زیادہ قریب ہے. جہاں انسان نہیں وہ جگہ بھی خالی نہیں رہتی، ہر جگہ فرشتے موجود ہیں، فرشتے بھی مومن ہیں، ہر فرشتے مومن ہیں. تو اس لحاظ سے ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن سے قریب ہے. اور علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے قریب ہے. تو یہ عقیدہ نہ شرکیہ ہے نہ کوئی غلط عقیدہ ہے. اگر اس عقیدہ کو شرکیہ کہتے ہیں تو قاسم نانوتوی سب سے پہلے مشرک ہو جائیں گے. سمجھے؟ عقیدہ پہلے سمجھے پھر شرک کا فتویٰ دے. اب آپ کے ایک غلط فہمی میں نے دور کر دیا، اور اگر غلط فہمی اور بھی بچے ہو تو بتا دیجئے. اور کون سا عقیدہ آپ کو شرکیہ لگتا ہے ذرا بتائیے. اور بتائیں گے مطالعہ کر کے. نہیں، دوسرا عقیدہ جیسا ابھی تک آپ نے جو ذہن میں رکھ لیے تھے وہ بتا دیجئے. ذہن میں تو ابھی بریلویوں کے بارے میں کچھ ذہن میں آپ کو رکھا ہوا ہوگا نا، بریلوی کا یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. جتنے عقیدہ غلط ہے ایک ایک عقیدہ بتاتے جائیے، میں بتاؤں گا اس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دوسرے روز فون کریے انشاءاللہ، اس میں کچھ دوسرے روز میں. ابھی آپ بتائیے نا، بہت سارے شرکی عقیدہ ابھی نا آپ نے دعویٰ کیا تھا. آپ جب اہل حدیث کی مسجد میں آپ بول رہے مقتدیوں کو اہل حدیث کی مسجد میں جانے کے لیے، جب اہل حدیث کی مسجد میں جائیں گے اہل حدیث کے امام بولے گا تمہارے اکابر تو اہل حدیث تھے، تم بھی اہل حدیث ہونا چھوڑ کر تم حنفی کیوں بنے پھرتے ہو؟ حنفی تو بریلوی بھی ہے، بریلوی بھی حنفی، تم بھی حنفی، تم دونوں بھائی بھائی، تم ادھر چلے جاؤ کیونکہ یہاں اہل حدیث ہے. اور اہل حدیث تمہارے اکابر جو اسماعیل دہلوی ہے وہ رفع دین بھی کرتے تھے، زور سے آمین بھی کہتے تھے، امام کے پیچھے قرات بھی کرتے تھے. اب تم ادھر آئے ہو تو ہماری طرح اپنا تمہارے بزرگوں کے طریقہ پر چلو. تب آپ کے لوگ تو جیسا آج اہل حدیث بڑھتا ہے، زیادہ اہل حدیث کی تعداد بڑھ رہا ہے، تو آپ ہی لوگوں کے جیسا آپ کے جیسا مولوی اہل حدیث کی طرف لوگوں کو مائل کر رہے ہیں. اور جب اہل حدیث کی مسجد میں جاتا ہے تو اہل حدیث کے مولوی پورا اہل حدیث بنا دیتا ہے. آپ تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے بھیجتے ہو، اور جب ان کے پیچھے نماز پڑھنے عوام جاتے ہیں پھر عوام کو بتایا جاتا ہے تمہاری کتابوں سے دیکھو اہل حدیث سے تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ان کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے اور تمہارے اکابر بھی رفع دین بھی کرتے تھے، آمین بھی زور سے کہتے تھے، امام کے پیچھے قرات بھی کرتے تھے. تب تمہارے لوگ تو سب اہل حدیث بن جائیں گے، پھر تمہارا کیا بچے گا بولو؟ کیوں اپنے ہاتھ پہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو اپنے ہی ہاتھوں سے؟ کہاں مار رہے ہیں؟ واٹس ایپ گروپوں میں دن بھر جو ہے بریلویوں کے خلاف چیٹنگ کرتے ہو، بریلویوں کو کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہو، اور آپ کو جب پوچھا جائے تو کوئی عقیدہ آپ کو معلوم نہیں. ابھی آپ نے بہت جو آدمی یہ چاٹ کرتے ہیں ان کو خود معلوم ہے اور خود انہیں سے پوچھیے گا. نہیں، جرت کے ساتھ آپ نے ابھی کہا کہ بہت سارے عقیدہ شرکیہ ہے. کتنا بڑا الزام لگانا، شرک کا بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے بتائیے. آپ شرک کا بہتان، شرک کو چھوٹا موٹا گناہ نہیں، چوری کا الزام لگاؤ، زنا کا الزام لگاؤ، اس سے بھی بڑا کیا ہے؟ شرک. لیکن آپ نے شرک، بہت سارے شرکیہ عقیدہ ہے، تو کوئی ایک شرکیہ عقیدہ بھی ثابت کیجیے بتائیے. اگر شرکیہ عقیدہ ہے تو آپ کے جتنے بریلوی یہاں میرے پیچھے
जितने देवबंदी चले जाइए, पानी भिजवा दी। जितने देवबंदी मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उनका नमाज का क्या होगा? देवबंद से डायरेक्ट फतवा क्यों नहीं मंगा लेते? फतवा जारी कर दीजिए कि बरेली बीवियों के पीछे नमाज नहीं होती, शिर्क है। जब बताइए मुशरिक के पीछे नमाज होती है? मुशरिक के पीछे नमाज, मुशरिक के पीछे नमाज होती है? नहीं। फिर अभी तक आपके एक भी अकाबिर ने आज तक फतवा देने की हिम्मत नहीं हुई तो बरेली बीवियों के पीछे नमाज मत पढ़ो। अरे लोग नमाज रोज हर नमाज में 2-4 देवबंदी आकर नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, तो लोगों के नमाज की तुमको फिक्र नहीं है? अहले हदीसों के जो अकायद है जब बताया जाए फिर तुम्हारे लोग बोलते हैं अहले हदीस के अकीदा से हम मुत्तफिक नहीं है। अहले हदीस का जो इब्न तैमिया के जो अकीदा है, अल्लाह ऐसा चढ़ता है अर्श पर जैसा मैं चढ़ रहा हूँ, मिंबर पे चढ़ के दिखाया था इब्न तैमिया ने। फिर इब्न तैमिया ने यह कहा कि अल्लाह के वजन से अर्श जो है चिड़चिड़ कर रहा है। यह जब बताया जाए तो तुम अहले हदीसों से पल्ला झाड़ लेते हो। फिर लोगों को नमाज पढ़ने की बारी आती है, फिर लोगों को अहले हदीस की मस्जिद में जाने भेजते हो। एक रुख इख्तियार करो, इतना दो गला। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, कल कट करके चले गए कॉल, उसके बाद कोई जवाब भी नहीं आया आपका। क्या बोल रहा है? कल आपने अचानक कॉल कट करके चले गए। अभी भी कॉल कट रहा है, हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते। लोग ऐसा बताते कि भाई देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती। अब मैं तो सबकी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता हूँ, तो ये बोलते कि इनके ऊपर कुफ्र का फतवा है ये लोग। हाँ, तो ये आपके नजदीकी कोई आलिम साहब से पूछिए ना, जाए नमाज पढ़ते ना आप? नहीं, वही के इमाम से पूछिए। सुनिए ऐसी बात है कि हाँ हमारे यहाँ इसमें मुनाजिर वगैरह नहीं है ना, ठीक है ना। तो आपका मैंने व्हाट्सएप पे थोड़ा सुना था, पूछ कर मैं बताता हूँ फिर आपको, है क्या नहीं? जी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, पूछ कर बताता हूँ आपको। पूछ करके। आप आलिम नहीं है? नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ। हाँ नहीं, हमारे साथ एक साथी भी है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। हेलो हजरत। हेलो जी साजिद, वो साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। आप व्हाट्सएप पे तो बहस मुबासा करते हो, मैं आपसे पूछने के लिए फोन किया तो आप बोल रहे नहीं। व्हाट्सएप पे तो नहीं किया मैं आज तक। आप देवबंदी है ना? जब मैं मुनाजरा करता ही नहीं हूँ तो फिर आप व्हाट्सएप पे कैसे देख लिया आपने? आप देवबंदी हो? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में देखा आपने बरेलवियों के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे। बरेलवी के खिलाफ मैं व्हाट्सएप पे? हाँ, तहकीक कीजिए, कोई और होगा। मैंने देखा आपके नंबर से आप बरेलवियों के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे, पोस्टिंग कर रहे थे। यूट्यूब से निकाले है मेरा नंबर, आपने व्हाट्सएप से नहीं निकाले नंबर, ठीक है? और आपके इससे पहले भी बहुत मर्तबा कॉल आ चुके हैं। तो आप क्यों जब यूट्यूब में देवबंदियाँ फैलाते हो और बकवास करते, झूठ फैलाते हो, बात करने से डरते हो, अभी जाहिल करके गाली गलौज करके भागोगे, तुम्हारी औकात नहीं है बात करने की। तुम देवबंदी गुमराह हो, बेदीन हो, ये सबको पता है, लेकिन यूट्यूब पे गुमराही फैलाते हो। भाग गया कॉल कट करके? भाग गया। ये देवबंदी इतना बड़ा हरामखोर है, इसने शिरक का फतवा लगाया। ये तो खाजा का कर्म है बोलकर, एक नात है ना जी, हाँ, एक मनकबत है, ये तो खाजा का कर्म है। हाँ, तो उसी नात को देवबंदी लोगों ने, इनके बड़े बड़े मुफ्तियों ने ये नात पढ़ा और ये तो अल्लाह का कर्म है, ये तो अल्लाह का कर्म है करके नात पढ़ा। तो मैं इससे पूछा कि वो तो बरेलवियों ने कहा था कि ये तो खाजा का कर्म है, तो खाजा का कर्म नहीं हो सकता क्या? आप लोगों ने उसको बदल के अल्लाह का कर्म बना दिया। तो बोले अल्लाह का कर्म ही होता है और किसी का कर्म नहीं होता, और दूसरे का खाजा का कर्म ये कहना शिरक है बोला। अच्छा, शिरक है बोला। फिर मैंने बोला तो कर्म करने अल्लाह के अलावा कोई कर्म नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने कुरान में आयत पढ़ा, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। रसूल को अल्लाह करीम कह रहे हैं, कर्म करने वाला कह रहे हैं। हाँ जी। तो रसूल करीम है, और खुद तुम्हारी किताबों में भी लिखे हुए हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हाँ तो रसूल को अल्लाह करीम कह रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम कह रहे हैं, हाँ और तुम कह रहे हैं अल्लाह के अलावा और कोई करीम नहीं हो सकता, करम नहीं कर सकता। जी। तो इतना बोलते ही गाली गलौज करके भागने लगा ये भगोड़ा देवबंदी। अच्छा तो और ऐसे यूट्यूब बंद कमरे में बकवास करता है ये देवबंदी, यूट्यूब चलाता है। अच्छा और एक शैतान है अबू हमजा देवभंगी काफिर, वो यूट्यूब से बंद कमरे में बैठे बैठे फारूक रिजवी का पोस्टमार्टम और मुफ्ती मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई साहब का पोस्टमार्टम, अजमल रजा साहब का पोस्टमार्टम, इस तरह बकवास बंद कमरे में बैठ बैठ के करते हैं। इन देवबंदी हरामखोरों को हिम्मत नहीं होती हमसे 1 मिनट डट कर बात करे, हमसे 5 मिनट हमसे सिर्फ हिम्मत से बात करने की इनकी औकात नहीं होती। तो इस तरह की झूठ और मक्कारी करता है देवबंदी। अच्छा इसका नाम है साजिद। हाँ, मैंने अभी मुझे याद आया कि यूट्यूब को देखकर मैंने इसको कॉल लगाया था, तो कॉल इसने उठाकर बात किया, फिर वो उस दिन भी कॉल कट करके भागा। जी। और आज भी देखो आप सवाल पूछते ही ये भाग रहा है, मुनाजरा नहीं करता, बोलता है यूट्यूब पे ये अपलोड करता है, सुन्नियों के खिलाफ रोजाना कोई ना कोई चीज अपलोड करता है और वो गुमराही फैलाते रहता है। तो ऐसे जितने भी गुमराह देवबंदी है, उन गुमराह देवबंदी खबीसों के नंबर मुझे दीजिए, आपको खुद पता चल जाए इन देवबंदी खबीसों की औकात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नी उलमा के पास हर सवाल का जवाब है। ये देवबंदी सिर्फ बंद कमरे में बकवास करके सवाल ऐसा सवाल करता है, ऐसे अंदाज में भोले भाले आवाम को लगता है कि इसका जवाब कोई बरेलवी के पास है ही नहीं। मेरे भाइयों, इन खबीसों के मक्कारी में मत आओ, इनके मकरो फरेब में मत आओ। ऐसे खबीस जितने हैं सबका नंबर निकाल के हमारे पास शेयर करो और इनको ललकारो कि अगर तुम्हारी हिम्मत है हमारे उलमा से बात करो। मुझसे कभी भी कहीं भी आमने सामने भी बात कर सकता है या फोन पे भी बात कर सकता है। मेरा नंबर अवेलेबल है 9595740088। ये मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर से किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। कोई भी देवबंदी हो, दुनिया का कोई माई का लाल हो, 10 मिनट टिक कर बात नहीं कर सकता, अपने को मुसलमान साबित नहीं कर सकता। ये मैं देवबंदियों को चैलेंज करता हूँ। पूरी दुनिया देवबंदी में कोई अगर हलाल बाप के पैदावार है, कोई नेक माँ बाप की औलाद है, वो मुझे कॉल कर सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ पूरे देवबंद में कोई नेक माँ बाप के हलाल बाप की औलाद कोई नहीं है, कोई एक भी नहीं है देवबंद में हलाल बाप की औलाद। मैं ये चैलेंज करता हूँ। सलाम ना पयाम, तू मेरा मेहमान। अरे कौन हो तुम? हाँ, तो मैं जरा आपसे कुछ मालूम करना चाह रहा था कौन हो कि भी तुम? हाँ, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। तुम मुसलमान नहीं हो क्या? तो आप भी, आपने नहीं करा तो आप भी मुसलमान नहीं है क्या? फर्स्ट कौन करे? मुझे क्या मालूम तुम्हारा नंबर ये है करके? किसका नंबर है? मुसलमान का नंबर करके मुझे क्या मालूम? ये हिंदू का नंबर ही होता है करके मुझे मालूम नहीं ना कौन है करके। मुझे भी नहीं। अरे यार, तुम फर्स्ट करना था, तुमने फोन किया है, मुसलमान को फोन किया तुमने, मुसलमान का फोन किया है तो अरे मुसलमान को फोन किया तुमने जाना है ना शफीक अहमद करके, शफीक अहमद को फोन किया है ना तुमने शफीक अहमद का फोन किया ना। हाँ, तो हाँ, सलाम करने का नहीं करना था कि नहीं करना था? आपका नाम नहीं मालूम था ना, पहले बात तो सुनो, आप तो बड़बड़ाने लग गए अभी तो मेरा। अरे यार, तुम फोन क्यों किया? तो फोन क्यों किया तुमने? अब आप बोलेंगे। अरे फोन किसे किया तुमने फोन? हाँ, देवबंदी को करा। देवबंदी मुसलमान नहीं होते क्या? हाँ, हमको तो ऐसे मालूम पड़ा इसलिए नहीं करा। अरे देवबंदी मुसलमान नहीं होते क्या? नहीं होते जी देवबंदी मुसलमान। शफीक साहब, मुझे देख के डर के भागोगे आप, मुझे मालूम है, मेरी आवाज सुन के भागोगे। देवबंदी मुसलमान नहीं होते, इस पर बात करना चाहता हूँ, सुनो। तुम्हारे पूरे बाप लोग है ना अहले सब मुसलमान कहते हैं, तुम कौन हो? कौन से तुम्हारा फिरका है तुम्हारा? अच्छा, शफीक साहब जरा गौर सुनो जरा, एक मिनट। देवबंदी के मुसलमान नहीं होते क्या? सलाम क्यों नहीं किया तुमने? एक मिनट मेरी बात गौर से सुनो। पहले बात शुरू करने से पहले एक बात कहता हूँ, 2 मिनट शादी है, अपनी बात तो सलाम क्यों नहीं किया? वही जवाब देता हूँ, सुनो जरा। एक मिनट रुकते भी नहीं, पहले सलाम क्यों नहीं किया? वही जवाब देता हूँ, सुनो जरा। क्यों सलाम नहीं किया उसका जवाब है। भागा बोलो। नहीं बात। शफीक साहब सुनो जरा, 2 मिनट तुम बोलोगे, 2 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक है? तुम अपनी बात, हमने सलाम क्यों नहीं किया उसका जवाब देते हैं, फिर भागना नहीं।
अपनी बात रखो, प्यार और मोहब्बत से बात होगी, ना तुमको गाली दूंगा ना तुम गाली दोगे, ना मेरी बारी में तुम बोलोगे ना तुम्हारी बारी में मैं बोलूंगा। एक आदमी बोलेगा दूसरा आदमी खामोश रहेगा। अब तुम पहले अपनी बात रखो या फिर मुझे अपनी बात रखने दो। ठीक है शफीक साहब? बोलो, पहले बोलो क्या बोलना चाहते हो। हाँ, देवबंदी हमारे नजदीक काफिर है, इसलिए हम देवबंदी को सलाम नहीं किए, क्योंकि देवबंदियों की किताब में लिखा हुआ है कि माज अल्लाह नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से भी बदतर है। और दूसरी किताब में लिखा हुआ शैतान से ज्यादा नबी को इल्म है। और तीसरी किताब में ये लिखा, किस किस का अमल है, ये हाँ? किस किस का अमल है, ये जो अमल किस किस का है। ये अमल नहीं, ये अकीदा है। अकल है कि नहीं तुमने, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अकीदा किसका है ये? ना हमारा अकीदा है, ना किसका भी अकीदा नहीं है। ये देवबंद के अकाबिर का हमारा अकीदा अकीदा है, नहीं है। और हर मसलक अकीदा में नहीं है अकीदा ये, नहीं है, अकाबिर का अकीदा अकीदा नहीं मोतबर। है। पहले शुरू में बोला था कि तुम बोलोगे अकीदा है करके वो दलील लगाओ, कौन से लिख के दिखाओ अकीदा है करके। ये मैं बताता हूँ अभी। वही अच्छा। किताबें तुम लोग तुम्हारे फिरका अहले हदीस में पढ़ाया जाता है, तुम्हारे मौलवी से क्यों नहीं सवाल उठाते। अच्छा, मैं अहले हदीस नहीं हूँ, मैं बरेली भी हूँ। जो किताबें तुमने बोले हैं वो किताबें अहले हदीस किताबें अहले हदीस के मदरसों में पढ़ाया जाता है, बाकायदा पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं उठाते तुम्हारे अहले हदीस फिरके में, वो ये बात क्यों नहीं उठाते। अच्छा शफीक साहब, आप हमको अहले हदीस समझ रहे हैं, मैं अहले हदीस नहीं हूँ, मैं बरेली भी हूँ, समझे? आप बात बरेलवी के हिसाब से बात करो। अहले हदीस तुम्हारे बरेलवी के लोग में तुम क्या कहते हो, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को तनकीद कर रहे हो, यही हुआ ना? नहीं, जो तुम फतवा लिखे हैं, जो फतवा लिखा है वो कौन सा फतवा दिखा रहे हो तुम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का? नहीं जी, तुम्हारा दिमाग कहीं ठिकाने पे नहीं लग रहा है शफीक साहब। आप जरा सुकून इत्मीनान से सुनो। आप जब बोलते हो मैं खामोशी से सुनता हूँ, मैं पूरी बात होने तक आप खामोशी से सुनो, मेरी बात पहले समझो। मैं आपको देवबंदी समझकर कॉल किया, आप देवबंदी हो मैं जानता हूँ, और मैं हूँ बरेली भी। आप मुझे बिला वजह अहले हदीस समझ रहे हो, मैं अहले हदीस नहीं हूँ, मैं बरेली भी हूँ। मैं अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु पर तनकीद नहीं कर सकता। मैं अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम आजम मानता हूँ। अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि की मैं तकलीफ करता हूँ। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ पर ये बता दो कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल बता दो, या एक तो उनका कोई भी कुरान या हदीस में उन्होंने ये फतवा लगाया हो कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाया है करके ये एक फतवा दिखा दो। अच्छा, मिलाद मनाना आप क्या हुक्म लगाते हो मिलाद मनाने पर? पहले वो फतवा दिखाओ, वो फतवे का ये दिखा दो, मैं इंशाअल्लाह मैं वो तहकीक कर लूंगा। मिलाद मनाने पर तो आपने हुक्म दिया हो, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल हो, कोई ऐसा कौल दिखा दो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या मिलाद मनाना जायज है हर साल करके, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल बता दो। अच्छा, जायज होने के लिए किसी के कौल की जरूरत नहीं ना, कुल्लु शैइन अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के उसूल है। तुम ही बोले ना, तुमने खुद बताया ना, अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कौल को मानते हैं, उनके ही मसलक पर चलना करके बोलते हो ना, तुम भी मानते हो ना, अबू हनीफा रहमतुल्लाह के फिक्र को मानते हो कि नहीं? जी मानता हूँ। तुम भी हनफी कहते हो कि नहीं, कि अपने आप को हनफी कहते हो नहीं कहते हो? मैं अपने आप को हनफी कहता हूँ। एक हुक्म दिखा दो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल से, तो बता दो, एक हुक्म तो बता दो कि मिलाद शरीफ मनाना। बार एक ही बात दोहरा रहे हो, खामोश हो जाओ, मुझे बोलने दो, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। पर बात करेंगे, दोनों एक साथ बात नहीं होती। आप बोलकर खामोश हो जाओ, उसी का 2 मिनट मुझे बोलने दो। मौजू पर बात होगी जी, एक ही मौजू पर बात होगी। एक ही मौजू पर बात कर रहा हूँ, एक ही मौजू पर। आप चुप हो जाओ, मुझे 2 मिनट बोलने दो। ईद मिलाद मनाना अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अब 3 बार दोहराए आपने सवाल, 3 बार दोहराए, मुझे बोलने दो 2 मिनट। अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के और हनफी मसलक के उसूल में कुल्लु शैइन फी अस्लिही इबाहतुन, के हर मसला मुबाह है, हर काम मुबाह है, ना सवाब है ना गुनाह। और अगर उस काम में कोई नेक चीज शामिल हो जाए और हदीस कुरान से उसकी नेकी साबित हो जाए तो नेकी होता है, और अगर हदीस कुरान से गुनाह साबित हो जाए तो वो काम गुनाह होता है।
और अगर गुनाह भी साबित नहीं, नेकी भी साबित नहीं, तो वो काम बिल्कुल नॉर्मल मुबाह रहता है। ये हनफी मसलक का उसूल है। पूरी बात मुकम्मल सुनो। जो अबू हनीफा के उसमें काम में मनकूल नहीं है, किसमें भी नहीं है, नहीं है तो मुबाह होता है, हराम नहीं होती। दीन का काम बना दिया, मिलाद शरीफ बनाते तो मना लोगे, यही तो बिदअत है ना। बिदअत नहीं, खत्म, चलो अल्लाह हाफिज़, खत्म कर, चलो अल्लाह हाफिज़ बोल के भाग रहे हो। तुम्हारा पहले मैं एतराज किया तुम्हारे कुफरी अकीदा पर, मिलाद मनाने पर क्या कुफर का फतवा लगा रहे हो? मैं फतवा तुम्हारे किताब पे गुस्ताखी और कुफर का फतवा लगाया, वो कुफर का फतवा लगाना छोड़कर तुम मिलाद पर बात करने आए हो, मिलाद पर भी मुकम्मल बात नहीं कर रहे हो और छोड़ के भाग रहे हो। भाग गया? हाँ भाग गया, भाग गया, भाग गया। देखिए ये देवबंदी कितना बड़ा जाहिल है। हाँ और एक हदीस का इल्म नहीं, अहले हदीसों से बहस कर रहा है। हाँ और ऐसे ही देवबंदी अहले हदीसों से बहस करते करते अहले हदीस बन जाता है। हर गांव में देवबंदी उलमा भी अपने आवाम को बेलगाम छोड़ दिया है। हकीकत बताता नहीं इस डर से कि हकीकत बताने जाएंगे तो लोग बरेलवी हो जाएंगे, फिर बरेलवियत की तरफ आएंगे। इसीलिए बरेलवी बनने से बचाने के लिए आवाम को हकीकत नहीं बताते और आवाम को बेलगाम छोड़ दिया है। और बेलगाम होने की वजह से अहले हदीसों से बहस करते करते जब फंस जाता है, अटक जाता है, पहले से सारी नफरत, सारी दुश्मनी देवबंदियों के चैनल में जाके देखो, 1% भी अहले हदीसों का रद्द नहीं करता। यह हनफी नहीं करते, वो अहले हदीस पे खाली वो इख्तिलाफ करते तो रफ़ाएदैन पे करते सिर्फ, बाकी कोई चीज पे इख्तिलाफ नहीं करते हज़रत। और रफ़ाएदैन का जो हदीस है उसकी मुकम्मल जवाब और मुकम्मल इस्तेदलाल वो कर नहीं पाते। जाहिल अवाम को बेलगाम छोड़ दिया है अहले हदीसों से बहस मुबासा करने के लिए। और आवाम को पूरी तरह अहले हदीसों के खिलाफ उनकी अकायद और नजरियात से अगर इख्तिलाफ करने के लिए पूरी हकीकत आवाम को बताया जाए कि अहले हदीस के अकायद गलत है, अहले हदीस के अकायद के एतबार से अहले हदीस काफिर है, मुर्तद है, इनके अकायद कुफरिया है, अल्लाह का गुस्ताख है, नबी का गुस्ताख है, सहाबा इकराम का गुस्ताख है, ये सब बताए तो देवबंदी उलमा खुद फंस जाएंगे कि गुस्ताख तो सबसे पहले देवबंदी है। तो सुनो ना, वो क्या वो से बरेलवी जो देवबंदी में कन्वर्ट हो रहे ना, मतलब वो थोड़े दिन देवबंदी रहते, फिर उनके और उनके थोड़े मसले मसाइल मिल जाते, जैसे बिदअत पे, इस पे, उस पे, तो वो क्या करते फिर अहले हदीस में चले जा रहे। ऐसा हो रहा, पहले बरेली से देवबंदी हो रहे कुछ, और फिर वो देखते कि दोनों तो एक जैसे है, वो हिसाब से फिर वो ज्यादातर लोग अहले हदीस में चले जा रहे। तो जो बरेलवी से देवबंदी हो रहे हैं उनको तो पहले उलमा से नफरत होती है। बरेलवी खुद को पहले ये मिलाद, सलात व सलाम और दरूद, फातिहा, नियाज ये सब करते रहता है और इनका राब्ता उलमा से नहीं होता, इनका राब्ता सुलैकुल्ली पीरों से होता है, नकली जाली पीरों से होता है, गैर शरई जाहिल पीरों से होता है। और ये जाहिल पीरों से राब्ता रखते रखते जाहिल पीर जो है उलमा से नफरत दिलाता है। जाहिल पीर क्या करता है, उलमा से नफरत दिलाता है। उलमा से दूर होकर जब ये नियाज फातिहा करते रहता है, फिर अहले हदीस या देवबंदी आकर इनको नियाज फातिहा के खिलाफ, मिलाद क़याम के खिलाफ, सलात व सलाम के खिलाफ इनको भड़का देता है और इनको दिखाता है कि हदीस में कुछ नहीं है, ये दलील दो, वो दलील दो। अब दलील देने के लिए तो आलिम की जरूरत होती है। अब पहले से आलिम से नफरत इनके दिल में बसा हुआ है, क्योंकि जाहिल पीर आलिम से मुकाबला नहीं कर सकता। जाहिल पीर के सामने आलिम आ जाए तो पीर तो आलिम की इज्जत नहीं करेगा, आलिम की इज्जत नहीं करेगा। पीर ये समझता है, जाहिल पीर समझता है कि मैं सबसे बड़ा शेखुल मशाइख हूँ। तो आलिम ये समझते हैं कि ये तो गैर शरई जाहिल पीर है, इसकी इज्जत करना तो जायज नहीं। अब जब दोनों एक दूसरे से दूरी होती है, जाहिल आवाम वो नकली पीर की मुरीद होने की वजह से वो आलिम से दूर होता है, और ये आलिम से दूर होना ही इनके ईमान बर्बाद होने की वजह है। तो जब ये देवबंदी बनता है या अहले हदीस बनता है, फिर बोलता मैं बरेलवी था। अरे तू बरेलवी था तो पहले आलिम से राब्ता करके अगर आलिम को तू देखता, आलिम से दलाइल मालूम करता, तो कभी भी अहले हदीस नहीं बनता, कभी भी देवबंदी नहीं बनता। देवबंदियों की अकायद कुफरिया है, ये काफिर है। और नियाज, फातिहा, मिलाद, क़याम इसकी वजह से कोई भी काफिर नहीं होता, ये मुबाह अमल है। हर अमल मुबाह होता है।
खुशी मनाना, खुशी मनाना क्या है? मुबाह है। जी मुबाह किसे कहते हैं बोलता हूँ, खुशी मनाना मुबाह है। और हाँ, लेकिन वो दरूद फातिहा पे टोकते ना कि भाई बर्तन निकाल सामने रख के फातिहा देते, और ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये मतलब बिदअत है, इस पे ले जाके भड़का देते ना वो लोगों को। अच्छा, तो बिस्मिल्लाह, खाने के सामने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना साबित है ना? जी बिल्कुल। अब जब खाना सामने आए तो बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह भी तो कुरान का हिस्सा है। जी बेशक बेशक। हाँ, यानी मतलब- कुरान का एक छोटा हिस्सा पढ़ना जायज है, सवाब है, जी, हाँ और उससे थोड़ा बड़ा हिस्सा पढ़ना नाजायज है। हाँ। ये कैसी नहीं तो- बेवकूफी है बताओ? बिस्मिल्लाह एक हिस्सा है कुरान का। जी जी बिल्कुल हजरत, मगर दलाइल कैसे देते मैं बताता हूँ ना। वो बोलते कि भाई जैसे बिस्मिल्लाह बोल के अपन हर काम शुरू करते, खाने के अलावा भी, जैसे कि अपन बिस्मिल्लाह बोल के पैसा देते किसको भी, या कोई भी काम में बरकत, मतलब कोई भी चीज़ में हाथ डालने करने, या कोई भी घर में जाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलते। तो बिस्मिल्लाह बोलना बोलते हैं जैसे कि भाई जायज़ है, लेकिन बाकी का जैसे कि बर्तन सामने रख के फातिहा देना, फिर सूरह वगैरह पढ़ना, तो ये कहीं से साबित नहीं है। बोलते हो कि जैसे अलहम्द का सूरा पढ़ना, फिर सूरह नास, सूरह फलक जो भी अपन पढ़ते है ना, तो ये बोलते कि ये भाई ये बिदअत है बोलते, क्योंकि इसका शरई हुक्म कहीं से नहीं है। इसलिए लोग क्या है, ज़्यादातर इनकी बातों में आके गुमराह हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है। अब उनको ये मालूम नहीं रहता ना कि मुस्तहब क्या है, मुबाह क्या है ना, बिदअत क्या है, बिदअत की कितनी किस्में हैं। अब ये सब सुन के लोग क्या है कि भाई उनके इसमें चले जाते हैं, उनके भयकाम में आ जाते हैं। मगर अब जो थोड़ा बहुत जिसके अंदर अपने बरेलवी या अहले सुन्नत पे पक्का ईमान है, तो वो शायद नहीं भयकता, ऐसा मेरा ख्याल है। ठीक है ना। तो बात यह है, बिस्मिल्लाह कुरान हाँ। की एक आयत है, और बिस्मिल्लाह दुआ है। और जो हर अमल के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, दुआ समझकर पढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाह दुआ है, बिस्मिल्लाह में बरकत है बोलकर पढ़ते हैं। जी तो सूरह फातिहा का नाम भी दुआ है। जी सूरह फातिहा का नाम सबअ मसानी, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, दुआ, शिफा, ये बहुत सारे नाम सूरह फातिहा का कुरान की तफसीर में आए हैं। मुफस्सिरीन इकराम ने बहुत सारे नाम ये सूरह फातिहा का नकल किए गए हैं। उसमें एक नाम दुआ है। जी दुआ नाम क्यों दिया इस सूरह का? क्योंकि दुआ में पढ़ी जाने के लिए। जी तो दुआ में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है तो बिस्मिल्लाह के साथ और भी दुआएं पढ़ना सवाब है, ना कि बिदात। बिदात का कोई मफहूम ये लोग अपनी तरफ से कोई भी डिफिनेशन करे, उस डेफिनेशन से सबसे पहले ये खुद बिदअती साबित होंगे। आप ये बताओ अब्दुल सत्तार भाई, बिदअत किसे कहते हैं? आप मुझे जरा बताओ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। नहीं, जैसे वो जो वायत लेके आते ना, कुल्लो बिदअतिन दलाला कुल्लो दलालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएंगे। और वो ये भी बताते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे से पहले यही आयत पढ़ते थे कि भाई कुल्लो बिदअतिन दलाला, है ना। आयत नहीं है ये, कुरान, ये हदीस है। अच्छा हाँ, हदीस। ये हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल है, कुरान की आयत नहीं है ये। अच्छा हाँ ठीक है, जैसे मैं भूल गया था वो हिसाब से। अब आयत क्या जैसा है इसलिए मैं बोला। हाँ आप बेहतर बता सकते, ठीक है बताइए। हाँ, तो ये कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत, तो हर बिदअत हुई। हाँ, बिदअत का क्या मतलब वो पूछ रहा हूँ, बिदअत किसे कहते हैं, बिदअत की डेफिनेशन क्या है? कोई बिदअत की डेफिनेशन नहीं बोलते कि जो काम का शरई हुक्म नहीं है वो मतलब तुम कर नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे कि भाई तो शरई हुक्म नहीं है वो काम, शरीयत में जिसका हुक्म ना हो, शरीयत में जिसका हुक्म ना हो वो काम करना बिदअत है। अगर ये कहते हैं तो बहुत सारे मुहद्दिसीन बिदअती साबित हो जाएंगे। इमाम बुखारी सबसे पहले बिदअती साबित हो जाएंगे। और अगर इमाम बुखारी बिदअती साबित हो जाए तो बुखारी शरीफ पढ़ना जायज होगा? जी नहीं हो। अब ये अहले हदीस, सबसे पहले तो अहले हदीस बिदअती साबित हो जाएंगे, क्योंकि इमाम बुखारी को ये लोग इमाम बुखारी की हदीस की किताब को मानते हैं। तो इमाम बुखारी के अमल देखते हैं कि इमाम बुखारी इनके हिसाब से बिदअती है या नहीं। हमारे हिसाब से तो बिदअती नहीं है, इसलिए बुखारी शरीफ हमारा है, इनका नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से इमाम बुखारी बिदअती है। तो मैं बताता हूँ क्यों बिदअती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ लिखे 16 साल लगे बुखारी शरीफ लिखने में। जी और हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल फरमाते थे, 2 रकात नफिल पढ़ते थे, मुराकबा करते थे।
روضہ شریف میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں جا کر مراقبہ کرتے تھے اور ایک حدیث لکھتے تھے، پھر دوبارہ دوسری حدیث لکھنے پہ جا کے پھر غسل فرماتے تھے، غسل ٹوٹا نہیں، کوئی نہ ناپاکی ہوئی نہ کچھ ہوا، پھر بھی دوبارہ غسل فرماتے تھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعت حدیث پڑھنے کے لیے جب میری حدیث لکھو تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر مراقبہ کرو، غسل کرو، یہ کون سی حدیث میں بھی اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ نبی کا حکم ہے۔ تو امام بخاری یہ جو کام کیا ہے یہ کام پھر ان کے ڈیفینیشن کے حساب سے بدعت کی کیٹیگری میں آئے گا، بالکل یہ کام بدعت کے کیٹیگری میں آئے گا تو امام بخاری بدعتی ثابت ہو جائیں گے اور بخاری شریف پڑھنے کے لائق نہیں رہے گا، تو سارے دیوبندی اس کیٹیگری میں پھنسیں گے۔ جس کام کو نبی نے منع نہ کیا اس کو یہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ صحابہ اکرام نے منع نہیں کیا، یہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ بہت سارے کام ایسے ہیں جو صحابہ نے منع کیا پھر بھی یہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ بدعت، یہ لوگ سارے بدعت میں مبتلا ہے۔ میں بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کو دوبارہ جب تعمیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کوئی نقش و نگار نہیں ہونی چاہیے، کوئی رنگ پینٹ وغیرہ مارنا نہیں چاہیے، بالکل سادی انداز میں کچی مٹی کے دیوار، در و دیوار، چھت اور سب کچی مٹی کے ہو۔ اس میں منع کیا، سختی سے منع کیا کہ کوئی رنگ روگن اور نقش و نگار کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، حضرت عمر نے منع کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو نبی کے زمانے میں مسجد کچی تھی، خلفاء راشدین کے زمانے میں مسجد کچی تھی، اور مسجد کو نقش و نگار کرنا، مسجد میں آیت الکرسی لکھنا اور سورہ فاتحہ لکھنا، سورہ الرحمن لکھنا، قرآن کی آیات مسجد کے دیوار پہ لکھنا حضرت عمر نے منع فرمایا تھا۔ اچھا، تو آج کون سی مسجد میں نہیں ہے بتاؤ؟ ہے برابر ہے، سب میں کون سی مسجد میں نقش و نگار نہیں ہے؟ کون سی مسجد اس حساب کی مسجد ہے؟ منع کیا تھا، حضرت عمر نے منع کیا۔ میلاد تو منع نہیں کہا جا سکتا، حدیث سے ثابت ہے میلاد صحابہ اکرام نے منایا۔ اچھا، صحابہ اکرام نے میلاد منایا، لیکن اس میں تو منع ہے، پھر یہ لوگ کیوں منع ہونے کے باوجود یہ مسجد کیوں پکی بنا رہے ہیں؟ مسجد کچی رہتی تھی پہلے، تو اب وہ لوگ تو یہ بدعت کر رہے ہیں، تو مسجد پکی بنانے کو منع کرے تھے، حضرت عمر نے منع کرے تھے۔ اب جواب سنو، یہ لوگ تو بناتے ہیں، ہم بھی کیوں پکی بناتے ہیں؟ حضرت عمر نے جب منع کیا، اچھا بولیے نا، تو ہم بھی تو نہیں بنانا، مسجد پکی نہیں بنانا چاہیے تھا، ہاں بالکل بالکل، ہے نا؟ تو کیوں محدثین اکرام، اس کا بعد کے محدثین نے جواب دیا کہ پہلے مسلمانوں کے گھر بھی کچی تھی اور مسجد بھی کچی تھی۔ اچھا، گھر جیسے تھے، محلے میں گھر جیسے تھے، مسجد بھی ویسے ہی تھے۔ آج اگر سب کے گھر میں اچھے بلڈنگ، اچھے محل بنائے ہوئے چاروں طرف، اور مسجد جھوپڑی رہے گی تو کافر لوگ دیکھ کے ہمارا مذاق اڑائیں گے نا، جی بے شک بے شک، بولیں گے دیکھو مسلمان کتنے منحوس مسلمان ہیں کہ اپنے گھر تو کتنے اچھے عالیشان بلڈنگ بنا لیے، اور مسجد کو دیکھو کس طرح پوچھیدہ رکھ دیا مسجد کو، مطلب کیسے حال میں رکھتے، تو کافر لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ بالکل بالکل، تو اب مجبوری ہو گئی ہے پکی بنانا، منع ہونے کے باوجود ہم مسجد پکی بنا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے گھر کی شان ہم ظاہر کرنا ہے کافروں کے سامنے، تاکہ سب جگہ مسجد دیکھ کر مسلمانوں کی شان ظاہر ہو، دیکھو اللہ کے گھر کتنے خوبصورت، کتنے عالیشان ہیں۔ کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں ہر گھر کچی مکان تھی، ہر صحابہ کے مکان کچے تھے، اس لیے مسجد پکی بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔
تو اب یہ ثابت ہو گیا سارے اہل حدیث بدعتی ہیں، سارے دیوبندی بدعتی ہیں، کیونکہ حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بیوقوف دیوبندی کہہ رہا تھا میلاد منانے کا حکم دکھاؤ، تو پہلے تو پکی مسجد بنانے کا حکم دکھانا چاہیے۔ جی بالکل۔ صحابہ اکرام نے حدیث لکھنے کا حکم نہیں دیا، ہاں حدیث کی کتابیں لکھو ہاں اور حدیث کی کتابوں میں باب باندھو، اور ایک باب دوسرے باب تیسرے باب، بخاری شریف یہاں تک کہ پارہ کے حساب سے جیسا 30 پارہ قرآن شریف ہے، اسی طرح بخاری شریف 30 پارے کے لکھے ہیں۔ اور کسی صحابی نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا بخاری شریف لکھے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر زیر و زبر لکھنے کا کوئی بھی نہ نبی نے حکم دیا نہ صحابہ نے حکم دیا۔ قرآن بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخہ لکھے اور الگ الگ شہروں میں اس کو پہنچایا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن شریف میں زیر و زبر نہیں تھے، بعد میں حجاج بن یوسف نے قرآن شریف میں زیر و زبر لگوایا۔ اور پھر مدرسہ کا جو سسٹم ہے 9 سال کا 10 سال کا عالم کورس ہے، صحابہ اکرام نے کون سے نحو صرف اور منطق کی کتابیں پڑھی؟ وہ ساری کتابیں بعد میں ایجاد ہوئے، نہ نبی کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، لیکن ان کتابوں کو پڑھنے کو ثواب سمجھا جاتا ہے، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، عالم بن رہے ہیں ثواب کی نیت سے، اور وہی کتاب پڑھ کے بن رہے ہیں۔ جی جی۔ مدرسہ بنانے کا کوئی بھی ثابت نہیں ہے کہ مستقل الگ مدرسہ تھا۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی کے چبوترہ میں اہل صفہ میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو الگ سے مسجد مدرسہ بنانا، مدرسہ الگ سے بنانا، اور اس میں اور دیوبند میں بخاری شریف کا ختم بخاری شریف کا بھی صحابہ نے ختم کیا؟ ہاں نہیں صحابہ نے ختم کیا، تو ختم بخاری کی محفل سجانا یہ کیا بدعت نہیں ہے؟ ہاں برابر ہے۔ تو اہل حدیث کی مدرسے میں بھی ختم بخاری کی محفل ہوتی ہے، اچھا۔ دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی ختم بخاری کی محفل ہوتی ہے، اور اس میں باقاعدہ دعا کے لیے شرکت کرتے ہیں اور برکت سمجھا جاتا ہے۔ جی۔ اس کے بعد میں محدثین کا بدعت بتاتا ہوں، ان کے حساب سے جو بدعت ہوتا ہے، ہمارے حساب سے بدعت نہیں ہوتا۔ جی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں تھے، جی۔ تو زندگی میں کبھی بھی انہوں نے سواری پہ سوار نہیں ہوئے، اچھا۔ چپل نہیں پہنے کبھی بھی۔ اچھا۔ کیوں؟ نبی کی شہر کی تعظیم کے لیے انہوں نے سوچا کہ جس جگہ اللہ کے نبی کی قدم رکھے، نبی نے قدم رکھا ہے، اس جگہ میں کیسے میں چپل پہن کے چلوں۔ اچھا۔ تو کیا بغیر چپل کے چلنا اور سواری پہ سوار نہ ہونا کسی بھی حدیث میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے؟ جی جی نہیں ہے، نہیں دیا۔ تو پھر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی ہوئے۔ بہت سارے محدثین کا اعمال دیکھا جائے تو سارے محدثین کا اعمال ان کے حساب سے بدعت ہو جائیں گے، تو پھر ان کے لیے کوئی کتاب نہیں بچے گا۔ جی حضرت۔ یہ جاہل دیوبندی اور یہ جاہل اہل حدیث، ان کو نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتا ہے۔ ایک لفظ لے لیا، کلو بدعت ضلالہ۔ کلو بدعت، کلو کا کیا مطلب ہے؟ کلو کا مطلب ہر نہیں ہے، ہر بری چیز، ہر بری بدعت، کیونکہ بدعت اچھی بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تراویح کے بارے میں فرمایا، ہذہ بدعۃ حسنہ۔ جی جی جی۔ اور ایک حدیث ہے، کوئی اچھا کام شروع کرے گا، حدیث میں ہے کوئی اچھا کام شروع کرے گا تو اس کام کو بعد میں جتنے لوگ کریں گے سب کا ثواب شروع کرنے والے کو ملے گا۔ کوئی اچھا کام شروع کرے گا تو اس کو بعد میں جتنے لوگ کریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ تو اچھا کام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نیا کام تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل بالکل۔ ان کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اچھا کام شروع کرے گا تو بعد میں کرنے والوں کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو پھر ہر بدعت اگر گمراہی ہے تو اچھا کام شروع کرنے والے کو ثواب کیوں ملے گا؟
नहीं मिलेगा बराबर। हाँ, हाँ इनके हिसाब से। अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता कोई शुरू करने वाला। हाँ तो मतलब वो कुल्लो बिदतिन दलाला का मतलब क्या है कि भाई जैसे बुरी बिदत। हाँ, हर बुरी बिदत, हर बुरी बिदत का मतलब क्या है? जिससे कोई सुन्नत से टकराता हो। जी जी जी, खिलाफ सुन्नत। जो सुन्नत से टकराता हो, जिसमें शरीयत के खिलाफ कोई अमल हो। जैसा हाँ अभी ये ताजिया निकाल रहा है, जी ताजिया निकाल रहा है, और ताजिया को इतना फजूल खर्ची उसमें हो रहा है, और उसमें खेल तमाशा हो रहा है, जी खेल तमाशा हो रहा है। हाँ। तो ये बुरी बिदत है, इसमें ना कोई सुन्नत है, ना कोई इसमें कोई दीन की जरूरत है, कुछ नहीं है इसमें। ये जो आलमा पकड़ते लोग सवारे ववारे बिठाते, तो इसको तो अपने सुन्नी भी बहुत मानते, तो कैसा है ये अवाम मानते हैं, सुन्नी अवाम, जो भोले भाले अवाम है, इनको लगता है कि ये अच्छा लग रहा है, इनको जरा कुछ मनोरंजन होता है। नहीं लेकिन मनोरंजन नहीं असल। वो जो आलमा पकड़ता है, जो सवारी पकड़ता, वो तो उसके जैसे बताते कि भाई उसके आंग में फलाने हस्ती आ गई, ये हस्ती आ गई, जैसे किसकी बोलते ये मोहम्मद हनीफ की सवारी है, ऐसा है, फिर उससे मन्नतें मांगते बहुत से लोग जाके। तो ये सब हराम है, जहालत है। अगर कोई शराबी जुआरी के ऊपर माज़अल्लाह इमाम हुसैन की रूह आ जाता है, माज़अल्लाह, तो ये इमाम हुसैन की तौहीन नहीं। जी बिल्कुल। तो ये खिलाफ शरा होने की वजह से इसे बिदात सय्या करार दिया जाता है। लेकिन अच्छी बिदात, बहुत सारे अच्छी बिदात है, जैसा किताबें नहू सरफ की किताबें हैं, मंतिक की किताबें हैं, ये सब अच्छी बिदात है। सहाबा इकराम के जमाने में नहीं था। तो इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अगर कोई काम किया है जो हदीस में हुक्म नहीं है, कुरान में हुक्म नहीं है, तो वो सवाब समझ कर किया है, तो बिदात हसना है। जी बिल्कुल। हाँ, बिदात हसना है। हाँ समझ गए। और ये मस्जिद पक्की बनाना, ये सब बिदात हसना है। जी मस्जिद के अंदर मेहराब बनाना, ये बिदात हसना है। जी समझे? हाँ समझ गया। ठीक। और कोई बात हो तो बताओ। नहीं और क्या है, बस वो जरा यही सलाम के बारे में बात निकली थी, तो मैं तो भाई जैसा कि एक बात है, मैं तो अपने भाइयों को भी सलाम नहीं करता है ना। हाँ। ठीक है ना। अगर अब उसमें मेरे बच्चे उनको सलाम करते, तब मैं अगर उनके सलाम का जवाब दिया तो कैसा होगा, ये पूछ रहा था मैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे भाइयों को सलाम करते हैं? जी हाँ। अब तुम्हारे बच्चों का सलाम का तुम जवाब देते हो? हाँ। तो तुम्हारे बच्चे तो मुसलमान हैं। अभी क्या है, वो अपने चाचा को अभी तक वो समझे नहीं, अभी तक उनको अकीदे का पता नहीं। जरा उनको इल्म सिखाओ। नहीं मैं वैसा बताया मैं, मगर वो जैसा ये बात पे उनको उतना केयर नहीं करते। वो क्या समझते कि भाई सब मुसलमान है, या अबू क्या ये कुछ भी समझ रहे, इनको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा समझते हो। नहीं, उनसे दूर रखो बच्चों को। उनसे चाचाओं से मिलने मत दो जब उनका अकीदा सही नहीं है। पहले तो अपने रिश्तेदारों से ज्यादा दूर रहने की जरूरत है जब बद अकीदा है तो। अब रिश्तेदार तो पूरे ही हमारे समझ लो ऐसा है कि टोटल उसमें से आधे से ज्यादा तो हजरत ये देवबंदिश हो गए क्या। तो अब उसमें क्या, वो एक दूसरे को सलाम करते, वो एक दूसरे को सलाम करते। अब जिनको नहीं मालूम है, देखो आप उनके अकीदा मजबूत करो, और आपकी बात को पूरा, अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझसे बात कराओ, मैं समझा देता हूँ। और उलमा इकराम से समझाने की कोशिश करो ताकि आपके बच्चे समझ जाए, उनको सलाम ना करे, उनसे दूर रहे। हाँ ठीक है, मैं फिर बात करूंगा। दूर रहे, जरा सख्ती करो, बच्चों को जरा सख्ती करो। अकायद के मामले में सख्ती करना चाहिए। हाँ वो ऐसा तो मैंने अपने घर में बोला, कुछ मान रहे। अब ऐसा है कि वो लोग यकीन ही नहीं करते ना ये बात के ऊपर, इसलिए जरा मुश्किल हो रही। तो बोलो ना, अपने यकीन नहीं करे तो सामना करो ना, तो देवबंदी मौलवी के सामने हाजिर करो, देखो पता चलेगा। झूठा देवबंदी झूठा है ये पता चल जाएगा। सामने करो, फिर देवबंदी मौलवी को आमने सामने बैठने बोलो। तो ठीक है हजरत, मैं ऐसी कोई बात आई तो फिर कॉल लगाऊंगा आपको, ठीक है ना। हाँ अच्छा, कॉल लगाओ इंशाअल्लाह। ठीक है। शुक्रिया हजरत, वालेकुम अस्सलाम।